दोस्तों मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं आज माननीय शिक्षा मंत्री के उस बयान को लेकर के कि जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक लोगों की कैसे होगा ट्रांसफ़र, क्या है उसके नियम, कैसे विद्यालय छोड़ना होगा, नियोजित शिक्षकों के लिए नियमावली में क्या संशोधन होगा, और उसके बाद जो विशिष्ट बने हैं, जो शिक्षक विशिष्ट बने हैं, नियोजित से विशिष्ट बने हैं, सक्षमता 1 2 3 4 5 दे करके उनका ट्रांसफ़र कैसे होगा। यानी कि सबसे पहले जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं, चाहे वो किसी भी कोटि के हों, पुरुष शिक्षकों को हर हाल में अपना प्रखंड छोड़ना होगा। तो पहले भी मैंने ये कहा था कि सक्षमता परीक्षा का एकमात्र मूल मंत्र है, सक्षमता परीक्षा का एकमात्र मूल मंत्र है कि किस सर्टिफिकेट पर काम कर रहे हैं वो सर्टिफिकेट दिखलाइए, और दूसरा है कि आपको अपना विद्यालय छोड़ना होगा। ये आप देखे होंगे तो साल भर पहले ही मैंने कहा था और यही उसका मूल मंत्र है। आज देखिए वो साकार हो रहा है। तो जितने भी विशेष शिक्षक भाई बहन हैं उनको मैं एक बात, ये चीज़ को माननीय शिक्षा मंत्री जी के बात से इस चीज़ को समझ लीजिए कि भाई विद्यालय अब छोड़ना ही होगा। विद्यालय के प्रति मोह माया बिल्कुल मत रखिए और अपना बोरिया बिस्तरा बांध लीजिए। और 2 महीना के अंदर, जैसा वो कि माननीय शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि 2 महीना के अंदर सामान्य ट्रांसफ़र के तहत सारे, ये नहीं कि सरप्लस शिक्षकों का, सारे शिक्षकों का जिनकी भी सेवा 5 साल एक ही विद्यालय में हो गया है उनको छोड़ना होगा। पुरुष को अपने प्रखंड से बाहर जाना होगा और ये बहुत दिनों से ये मांग उठ भी रही थी, और महिलाओं को अपने पंचायत से बाहर जाना होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी महिलाएं रही जो अपने ही 2003-05 में मुखिया के द्वारा बहाल हुई और उसी विद्यालय में आज तक कार्यरत हैं। उनको बगल के पंचायत में पदस्थापित किया जाएगा, उनको अपना विद्यालय छोड़ना होगा। विद्यालय नहीं छोड़ना होगा, अगर उस पंचायत के हैं तो उनको अपना पंचायत को छोड़ना होगा। दूसरी ओर जो बाहर के शिक्षक या शिक्षिकाएँ जो नियोजित शिक्षक के रूप में पदस्थापित हुए थे, तो वो महिलाओं को भी जिस विद्यालय में वो पढ़ा रही हैं, चाहे वो किसी 5 साल उनका हो गया है, तो उनको अपना विद्यालय छोड़ना होगा। चाहे तो वो पंचायत बदलेंगे, तो दूर वाले तो सिर्फ पंचायत नहीं बदलेंगे, दूर वाले जो शिक्षिका हैं जो उनको फ़ायदा कर जाएगा, दूर वाले जो नियोजित शिक्षिका हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा। वो पंचायत नहीं बदलेंगे, वो सीधे वहाँ उनको जाएंगे जहाँ से उनका आना जाना आसान हो जाएगा उनको। यानी कि यहाँ पर अगर नियोजित शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र में संशोधन होता है तो इनको 15 से 20 किलोमीटर का लाभ भी हो जाएगा। लेकिन इसके लिए अलग है प्रावधान। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विशिष्ट शिक्षकों का। तो जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं भाई, वो जान लीजिए कि आपको 1 से 2 महीना में आपका ट्रांसफ़र बिल्कुल हो रहा है। यानी कि अक्टूबर तक आपका ट्रांसफ़र, चाहे आप सरप्लस हों या फिर आप सामान्य शिक्षक हों, आपका ट्रांसफ़र बिल्कुल 100% होने की बात हो गई है। अब बात कर लेते हैं 34,540 वाले। तो भाई आपका भी विद्यालय में 5 साल अगर हो गया है, अगर क्या 5 साल हो ही गया है, तो आपको भी विद्यालय छोड़ना होगा। और यही बात होगा पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों को भी, उनको भी अपना विद्यालय छोड़ना होगा। यानी कि जितने भी शिक्षक हैं, किसी भी कोटि के शिक्षक हैं, उनको छोड़ना होगा। अब बात कर ले रहे हैं कि जो शिक्षक बाहर से आए हैं, जो शिक्षक बाहर से आए हैं और अभी वो इसी में हैं, इसी विद्यालय में बने हुए हैं, वो क्या होगा, तो उनका वो भी अगर चाहेंगे तो वो उनको फ़ायदा हो जाएगा। वो अंतर जिला जो ट्रांसफ़र निकलेगा तो वो अपने ज़िला को लौट सकते हैं, सिर्फ अपने प्रखंड में नहीं लौटेंगे। महिला भी अगर कोई हैं अंतर जिला से हैं तो वो भी लौट जाएंगे और अपना पंचायत छोड़ कर बगल के पंचायत में होंगे। यानी कि देखिए, दूर वाले जो शिक्षक हैं उनको कहीं से कोई लॉस नहीं है, दूसरे प्रखंड के जो शिक्षक हैं उनको कहीं से कोई लॉस नहीं है। लॉस इसमें किसका है, इस ट्रांसफ़र में? जो अपने ही पंचायत में, जो अपने ही पंचायत और अपने ही प्रखंड में कार्यरत हैं, उनको ज़्यादा नुकसान है। और अपने भी प्रखंड में है मान लिया जाए और शहर में मकान बनाए हुए हैं, तो बगल के वहाँ से चारों तरफ जो प्रखंड रहेगा वहाँ भी जाएंगे। तो यानी कि मिला जुला करके अब ये कह लीजिए कि जितने भी शिक्षक हैं उन लोगों को अपना विद्यालय हर हाल में छोड़ना होगा, चाहे वो कोई भी हो। पहले ये लग रहा था कि सरप्लस जो शिक्षक हैं सिर्फ वही छोड़ेंगे, लेकिन अब हो गया कि नहीं, अब सबको छोड़ना है, चाहे वो किसी भी कोटि के शिक्षक रहें। विद्यालय प्रधान को अभी फ़िलहाल उसी विद्यालय में रहना होगा, अभी उनको विद्यालय छोड़ने का ऑप्शन नहीं है, वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा करके जाएंगे।
लेकिन मैच्योर मिलने की संभावना भी थोड़ी कम ही है। मैच्योर मिलने की संभावना थोड़ी कम ही है। और देखिए अभी उस पर तो और भी बाद में होगा चर्चा। अभी तो ट्रांसफ़र की जो नीति है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो उसमें बहुत सारी बातें जो है वो जुड़ते जाती है। अब बात कर लेते हैं नियोजित शिक्षकों का, कि नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफ़र कैसे होगा। तो देखिए नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफ़र में नियमावली में करना होगा संशोधन, अब भरपूर संशोधन करना होगा। और जब बिना संशोधन किए हुए इनका नहीं होगा तो नियमावली में संशोधन करने से तो इसका मतलब उनका नियोजन इकाई वहाँ पर भंग होगा, है ना। नियमावली टूटेगा तो टूटेगा तो किन शर्तों पर से, ट्रांसफ़र के लिए तो नहीं टूटेगा। नियमावली टूटेगा तो सिर्फ ट्रांसफ़र के लिए तो नहीं टूटेगा, टूटेगा तो पूरे सिस्टम को बदलना होगा। तो वहाँ पर नियोजित शिक्षकों को भी फायदा हो जाएगा। यहाँ पर नियोजित शिक्षकों को अगर ऐसे मानिए तो सबसे ज़्यादा फायदा नियोजित शिक्षकों को होगा। जो नियोजित शिक्षक जो हैं वो अपना विद्यालय उनको छूटेगा, लेकिन नियमावली में भी संशोधन होगा। और जो राज्यकर्मी का दर्जा मिलता है वो सारी सुविधाएं नियोजित शिक्षकों को लैस करके वहाँ पर भेजा जाएगा। और यहाँ पर उनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, कालवत प्रोन्नति, है ना, प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के पद पर पदोन्नति, ये सारी सुविधाएं जो है वो मिलने क्या संभावनाएं उनका बढ़ जाएगा। और जो इतने वर्षों से जो पेंडिंग सारा कुछ चल रहा है वो सभी धरातल पर दिखने लगेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये नियमावली को टूटने से या फेरबदल होने से नियोजित शिक्षकों को किसी एंगल से नुकसान होगा। मुझे तो दूर दूर तक दिखलाई नहीं पड़ता है। अगर आपको लग रहा होगा कि नियमावली टूटने से नियोजित शिक्षकों को कोई लॉस है तो कृपया कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम शिक्षाविदों से राय लेकर के उस बात को हम आपके पास अवश्य करेंगे। क्योंकि जैसे मान लिया जाए कि नियोजित शिक्षकों का नियमावली टूट गया या फेरबदल हो गया, फेरबदल हो जाएगा सिर्फ ट्रांसफ़र के लिए, फिर वो जिला कैडर हो गए, वो प्रखंड कैडर तो कुछ होता नहीं है, फिर वो जिला कैडर हो गए। जिला कैडर हो जाएंगे तो जो सारी सुविधाएं मिलेगी उनको, जिला कैडर होंगे सारी सुविधाएं मिलेगी। अभी जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो जिला कैडर ही हैं तो उनको सारी सुविधाएं मिल रही है, तो इनसे ज़्यादा ही सुविधाएं मिलेगी। सीनियरिटी भी मिलेगा, कालवत प्रोन्नति भी मिल ही रही है, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति भी मिलेगी, प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति भी मिलेगी, सारी सुविधाएं तो बिल्कुल मिलेगी ऑलरेडी। यहाँ पर तो कोई किंतु कोई परंतु नहीं है। किन्हीं से भी पूछ लीजिएगा तो कहेगा कि नहीं, यहाँ पर तो टूटने से नियोजित शिक्षकों को फायदा है। हाँ, किसको लॉस है? तो ज़्यादा भी लॉस नहीं है। जो शिक्षिका हैं या जो शिक्षक हैं उसी प्रखंड में हैं तो उनका प्रखंड भाई चेंज होगा, उनका प्रखंड चेंज होगा। जो अपने ही पंचायत में कार्यरत हैं महिला, उनका पंचायत चेंज होगा। तो यहाँ पर एक फेरबदल होगा। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो सामान्य रहेगी और यहाँ पर कोई फेरबदल का होने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है। तो देखिए अब जितने भी शिक्षक हैं भाई बहन हैं, वो जान लीजिए कि जिनका भी 5 साल विद्यालय में हो गया है, चाहे वो नियोजित हों, विशिष्ट हों, सरप्लस हों या बोरोप्लस हों, जो भी हों, है ना, सभी का ट्रांसफ़र बिल्कुल तय है। और जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, अब बयान अभी दिए हैं, फिर हो सकता है उसमें कोई अभी कोई लिखित आश्वासन तो अभी मिला नहीं है। जब होगा तो फिर देखा जाएगा। लेकिन बोला गया है कि 2 महीने के अंदर हम सभी को अपना विद्यालय को छोड़ने का आप व्यवस्था कर रहे हैं। तो चलिए आगे क्या होगा फिर देखते हैं। तब तक के लिए आप अनुमति दीजिए हमें। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि ये जो फिर बदला होगा वो शिक्षकों को, लोकल शिक्षकों को थोड़ा लॉस होगा, लेकिन दूर वाले जितने भी शिक्षक हैं उन सारे लोगों को फ़ायदा होने जा रहा है। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।